क्यों हम गोबर को पूजते हैं? कौन पूजता है गोबर का? क्या मीनिंग है गोबर की पूजा करने का, जिसको बोलते हैं गोबर, फिर भी हम उसकी पूजा करते हैं, क्यों? आज है गोवर्धन पूजा, यानी कि हम गोवर्धन पर्वत की जो है ना पूजा करते हैं इस दिन। क्यों करते हैं ये हम जानेंगे और किस तरह से करते हैं ये भी जानेंगे। तो क्या हुआ, एक बार कृष्ण भगवान ने देखा कि पूरे जो गोकुल था, ब्रज था, उसमें खाना बन रहा है, 56 भोग बन रहे हैं, उनकी मैया भी बना रही है, गोपियाँ भी बना रही हैं। तो उन्होंने पूछा अपनी मैया से कि मैया क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या कर रहे हो? तो उनकी माता ने कहा कि यहाँ पे 56 भोग बन रहे हैं। इंद्रदेव को जो है ना इसका भोग लगेगा, क्योंकि इंद्रदेव को प्रसन्न करना यानी कि खुश रखना, उन्हें खुश रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। नहीं तो वो नाराज हो जाते हैं तो हमारे लिए कष्ट होता है। और इंद्रदेव की पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि वो बारिश करते हैं, वो पूरी धरती पे बारिश करते हैं और हमारा पालन पोषण होता है उससे। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि ये पालन पोषण नहीं है, वो तो अपना कार्य कर रहे हैं, क्योंकि इंद्र को कार्य दिया गया है बरसने का, वायु को जिस तरह से कार्य दिया गया है, सन को दिया गया, तो बोले वो उसका कार्य है, वो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा आपकी पूजा से इसके ऊपर, वो भगवान नहीं है, वो एक देव है। तो माता ने कहा कि नहीं नहीं लल्ला, वो नाराज हो जाएंगे, ऐसे नहीं बोलो तुम। तो कृष्ण ने फिर कहा कि अगर आप वाकई ही चाहते हैं कि जो जिसकी वजह से बारिश होती है, जिसका काम भी नहीं है फिर भी वो ये काम कर रहे हैं, तो आपको उसकी पूजा करनी चाहिए। तो वो है गोवर्धन पर्वत, यानी कि पर्वत की पूजा करिए। तो फिर कृष्ण ने कहा देखिए, जैसे ही बारिश होती है तो पर्वत पे कैसे हरी हरी हरियाली घास आ जाती है, हमारी गैया वहाँ चरने जाती है, पूरी धरती पे हरियाली आ जाती है। इवन हमारी जो फसलें हैं वो भी हरी भरी होती हैं, सबका पालन पोषण होता है। कितने जीव जंतु हैं जिनको जो पर्वत है वो एक आश्रय देता है, मतलब उनके घर वहाँ पे होते हैं। तो गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। अब मैया तो मैया है, उन्होंने वो मान गई अपने लल्ला की बात। क्यों, फिर उसके बाद क्या होता है कि कृष्ण भगवान बहुत छोटे थे उस टाइम पे, 7-8 ईयर के थे। तो कोई बात माने कोई ना भी माने, कि बच्चे को क्या पता। तो मैया ने मान ली बात की ठीक है ऐसा ही करते हैं लल्ला। सब ब्रज के जो वासी थे सब अपना खाना लेके, 56 भोग लेके पहुंच गए गोवर्धन पर्वत के पास। ये बात पता चली इंद्र देवता को। जैसे ही ये बात इंद्र देवता को पता लगी, उनका अहंकार जागा, क्योंकि उनमें अहंकार हर जगह देखा जाता है कि बहुत था। तो जब उनका अहंकार जागा तो उन्होंने कहा कि अब मैं क्या करूंगा, पूरे जो ये ब्रज है इन वासियों को डुबा दूंगा, इतना बरसूंगा और इतना बरसूंगा कि इनको वापस मेरे पास आना पड़ेगा। फिर से उन्होंने, इंद्रदेव ने क्या किया, बारिश करनी स्टार्ट की। जैसे ही बारिश स्टार्ट हुई तो जो ब्रज के वासी थे वो श्री कृष्ण के पास गए, और उन्होंने पहले भी बोला था मैया ने कि नहीं नहीं, ये जो इंद्रदेव हैं ये जो है क्रोध में हो जाएंगे, गुस्सा करेंगे, क्रोधित हो जाएंगे। तो कृष्ण ने कहा था कि मैं देख लूंगा। तो अब क्या हुआ, वो गोवर्धन पर्वत को भगवान श्री कृष्ण ने जो छोटी उंगली है इसके ऊपर इस तरह से उठा लिया। अब उठाने के साथ साथ लीला देखिए आप, भगवान ने अपने जो गवाले थे उनको कहा कि आप भी अपनी छड़ी ले लेके इसके ऊपर लगा लो, क्योंकि उन्हें तो लीला करनी थी ना। उन्हें ये भी दिखाना नहीं था कि मैं भगवान हूँ, और ये भी दिखाना था कि किस तरह से हम चीज़ें कर सकते हैं, क्या सही है और क्या गलत है, ये भी सिखाना चाह रहे थे। तो सारे ग्वालों ने अपनी भी छड़ियाँ लगा ली, सबने लगा हमारा भी योगदान है इसमें। तो ऐसे उन्होंने पर्वत उठा लिया, और पूरे जो भी गोपियाँ थी, जो भी पशु पक्षी थे, जो भी गैयाँ थी, सारे उस पर्वत के नीचे 7 दिन तक भगवान कृष्ण ने उस पर्वत को उठाया था। 7 दिन तक उसके नीचे ही वो रहे। जब वो उसके नीचे रहे और फिर इंद्र को पता चला कि किस तरह से एक बूंद भी उन वासियों के ऊपर नहीं पड़ी और किसी का भी कुछ भी नहीं बिगड़ा, ये कैसे हुआ, उन्हें पता चला कि कृष्ण भगवान ने धरती पे जन्म लिया है। ये कृष्ण है साक्षात, जो पर्वत को उठाया है इन्होंने। फिर वो आए, उन्होंने माफ़ी मांगी और सारी चीज़ें जो है ठीक हो गई। तब से हम जो है ना गोवर्धन पर्वत की पूजा करते हैं, यानी कि गाय की, नेचर की यहाँ पे पूजा होती है। गाय की पूजा होती है, गाय के गोबर की पूजा होती है, गाय का मूत्र, गाय में सारे देवी देवता समाये हुए हैं, ऐसा माना जाता है। और वो जो पालन पोषण करती है धरती पे सभी जीव जंतुओं का, तो इसलिए हम यहाँ पे गोबर की, गैया की मतलब गाय की और कृष्ण भगवान की इस दिन पूजा करते हैं। उन्हें भोग प्रसाद लगाते हैं, 56 भोग लगाते हैं। ये देखिए हर जगह एक अलग अलग प्रथा है, किसी के यहाँ कढ़ी और चावल बनते हैं, किसी के यहाँ हलवा खीर, अलग अलग चीज़ें बनती हैं। लेकिन बहुत बड़ा सा, मतलब सुबह सुबह ही जो है गोबर लाके वहाँ पे रख दिया जाता है, फिर शाम को गोवर्धन बना के, और कुछ लोग तो सिर्फ गोबर की ढेरी बना के कर लेते हैं पूजा। अलग अलग तरह से सबके यहाँ होती है,
जिसके यहाँ जैसी होती है वैसी करिए, लेकिन करिए ज़रूर। और यहाँ पे भी हम एक ग्रैटिट्यूड शो कर रहे हैं कि जो गोवर्धन पर्वत यानी कि जो पहाड़ हैं, जो नेचर है, जो पेड़ पौधे हैं, जो प्रकृति है, वो हमारा पालन पोषण करती है। तो हमें उसको किस तरह से धन्यवाद बोलना है, यहाँ पे किस तरह से इन चीज़ों को मानना है कि किस तरह से हमें उसे वेस्ट नहीं करना, बचाना है। पेड़ पौधे लोग लगाते हैं इस दिन, तो हर जगह लोग जिनको जैसी समझ होती है वैसी करते हैं। जगह जगह पे अलग अलग तरीके से थोड़ा बहुत फ़र्क है, उस तरह से ये चीज़ें मनाई जाती हैं। तो आप भी मनाइएगा गोवर्धन जो है पर्व, और अच्छे से पूजा करिएगा। जैसे आपके यहाँ होती है, आज हो रही है आज करिए, कल करिए कल होती है कल करिए, सुबह होती है सुबह करिए, रात को होती है तो रात को करिए, लेकिन करिएगा ज़रूर। साथ ही साथ सबको बताएं ये कहानी, अपने बच्चों को बताएं कि क्यों होती है, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि गोबर की पूजा कौन करता है। तो प्लीज़ ये ज़रूर करना आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।